हाय एवरीवन। तो आज हम अलजेब्रा का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। चाहे आप इसे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर अपनी मैथ्स की स्किल को मजबूत करने की चाहत रखते हो, ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिंपल और सिस्टमेटिक तरीके से समझाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं और उनके रूट्स के नेचर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम पता कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो x हो चाहे y हो, रिप्रेजेंटेशन के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जिनमें से हमारा a, b और c कांस्टेंट रहता है। इनका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स 0। दूसरा एग्जांपल x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स 0। ये तो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो ये a रहता है, हमारा जो ये a कोएफिशिएंट है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। हमारा ये a इज नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये a इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। चाहे b और c ज़ीरो हो, बट a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट हमें आता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया होगा, चाहे वो ये हो या ये हो, तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टरिंग, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए हम पहला मेथड फैक्टरिंग से शुरू करते हैं। तो फैक्टरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन होगा पॉलिनोमियल का, फॉर एग्जांपल ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसे हम बाइनोमियल्स में ब्रेक करते हैं। फैक्टरिंग एक सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो ये a का जो कोएफिशिएंट है 1 और जो c का कोएफिशिएंट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा कोएफिशिएंट फैक्टर करने के बाद हमें 5 आ रहा है। अगर हम 6 को अगर फैक्टर करते हैं तो 2 टाइम्स 3 आता है। और इसमें अगर हम एडिशन करता है, अगर इसमें सिंबल अगर हम प्लस लगाता है तो ये एडिशन में आते हैं। बट हमारा जो ये कोएफिशिएंट b का है वो नेगेटिव में, तो इसलिए हम माइनस माइनस कंसीडर करेंगे। जिसके बाद हमारा जो ये इक्वेशन फॉर्म होगा या फिर जो बाइनोमियल में स्प्लिट होता है वो ये रहेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो जिसके बाद हम ये इक्वेट कर सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल्स 0 और x माइनस 3 इक्वल्स 0। एंड फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। हमारा जो ये दो वैल्यूज आया है 2 एंड 3, इस इक्वेशन का हमारा रूट्स रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये एक यूनिवर्सल मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो ये हम मोस्टली इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं और इसका जो लिखने का तरीका होता है वो ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और हमारा जो ये रहता है ये टर्म b² माइनस 4ac, इसको हम लोग ये नाम भी बोल सकते हैं आपका डिस्क्रिमिनेंट, और हम इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका कोई एग्जांपल उठाएं 2x² प्लस 4x माइनस 6, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम देखेंगे कि इसमें जो भी कोएफिशिएंट है कौन कौन सा हमारे पास है। इसमें हम देख सकते हैं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू माइनस 6 है। तो इसके बाद हम
डायरेक्टली वैल्यूज जो भी हमारे पास है वो हम इसी इक्वेशन को कंपेयर करके पुट करेंगे। b का 4 है तो 4 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस 6। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर 16, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 48 आएंगे। तो 48 और इसे जब हम एडिशन करता है तो 64 आएंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और डिनोमिनेटर में 4 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 4 4 2 8। तो 1 प्लस और माइनस 2। अगर हम इसे फिर लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं कि या तो x हमारा 1 होगा या फिर x हमारा 3 होगा, दोनों में से एक कोई भी रूट्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब फैक्टर हम नहीं कर पा रहे होंगे। हम हमारा जो इक्वेशन ये है इसे हम क्या करेंगे कि जो ये कांस्टेंट हमारे पास गिवन है इसको पहले तो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो ये -5 है, -5 राइट हैंड साइड में आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पास ये जो टर्म रहेगी LHS में, इसे हम ट्राई करेंगे कि ये स्क्वायर में आ जाए। तो स्क्वायर में आने के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों एडिशन है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। अगर हम एडिशन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी एडिशन करेंगे क्योंकि बैलेंस आउट करने के लिए। तो फिर इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आएंगे। उसके बाद जब इसे स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में तो हमारा जो RHS है वो +-2 आ जाएंगे। और फिर जो वैल्यूज है हमारा LHS में +3, जब ये राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और फिर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यूज आएगा वो x इक्वल्स टू या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दोनों कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टर में बस यही है कि जो फैक्टर हमारा पहला मेथड है उसमें हम जो भी इक्वेशन हम गिवन होगा उसको हम लोग बाइनोमियल में स्प्लिट करते हैं, और जो फैक्टरिंग वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्मेट में लाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि जो भी हमारा इक्वेशन गिवन है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये था या फिर ये, इसका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि किस तरह का रूट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। और इसे निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 3 भाग में है। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d का वैल्यू 0 आता है तो एक रियल रूट्स मिलेगा और वो रिपीटेड होगा। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स ही फॉर्म फिल होगा वहाँ पे। एक छोटा एग्जांपल हम अगर कंसीडर करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। तो इसमें हमारा जो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू +4, इसे हम जब d का वैल्यू में पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर 16 एंड 4 4 16 16 16 0। तो 0 है हमारा सेकेंड। जब d इक्वल 0 होगा एक रियल रूट्स होगा 0 और वो रिपीटेड होगा। तो ये है हमारा एक शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम होता है एक सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल जिसमें हम एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखता है, और इसका जो जनरल फॉर्म रहता है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ a है वो कभी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। और मेथड्स हमने देखा कि इसको सॉल्व करने का 3 मेथड्स है, एक है फैक्टरिंग और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एंड फाइनली जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसमें से हम पता कर सकते हैं कि जो भी हम लोग का इक्वेशन गिवन होगा उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। इधर वो हमारा 2 डिफरेंट रूट्स है या एक रियल रूट्स है या फिर रियल रूट्स है ही नहीं।
उसके बाद इन सब को समझने के बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2023 में, और इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रेंज ऑफ के इज। हमें पता है कि अगर हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो डी जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो कुछ करना नहीं है, हमें जो इक्वेशन गिवन है पहले तो हम देख लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है। ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट -4 है और सी का कोएफिशिएंट है 1। तो इसके बाद हम इन सबको डी में प्लेस करेंगे। तो जब डी में प्लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी का वैल्यू -4 स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू के। तो हमारे पास जब सोल्व करेंगे डी के लिए तो ये फॉर्म आता है 16 - 4 के। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमारा ये था। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, बस सिंप्लीफाई करके k इक्वल्स टू 4 आया। तो k इक्वल्स टू 4 मतलब ऑप्शन ए। अब सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स 0 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ पी। हमें p का वैल्यू पता करना है और हमारे पास एक रूट्स गिवन है 4। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि अगर रूट्स गिवन है तो उसको हम लोग x की जगह प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो उसका जो सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आएगा वो इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अगर हम पुट करते हैं x की जगह 4 और इसे हम जब इक्वेट करते हैं इस इक्वेशन में, तो जो भी वैल्यू हमारा p आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो जैसे हम पुट करेंगे 4 स्क्वायर माइनस p4 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इससे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4p को RHS मिलेगी और इन दोनों को एडिशन किया और 28 इक्वल्स 0, तो 4p इक्वल्स टू 28, p इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट है हमारा जेईई मेंस में 2019 में आया था, एक क्वेश्चन आया था। ये हमें बोल रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 हैज अल्फा एंड बीटा रूट्स। तो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे हम एक क्या बोलते हैं मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जिससे मेथड्स ने एक इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, आप नोट बना के लिख सकते हैं कि जब हमें सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम फाइंड करना हो तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो हमारे पास गिवन है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 6। तो इसके बाद हम जब पुट करेंगे इन सब में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, हमें b है -5 तो माइनस माइनस +5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है c अपॉन ए, c है हमारा 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6। तो इसे जब हम पुट करेंगे इस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करने के लिए, तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना कि जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन रहता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का, वो रहता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो 2ab LHS में था इसको हम लोग RHS में लिखा। उसके बाद बस वैल्यूज को जब पुट किया, अल्फा प्लस बीटा का 5 आया एंड अल्फा टाइम्स बीटा का 6 आया। तो जब पुट किया तो आया 13। तो इसके बाद हम 13 ऑप्शन ए, बस इतना सा ही सॉल्व करना होता है, इजी है। और ये दो क्वेश्चंस आप ये समझ लीजिए एक होमवर्क तरीके से, जिसमें पहला है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ के का वैल्यू फाइंड करना है। और नेक्स्ट हम एक होमवर्क तरीके से आप कर सकते हो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx plus k square plus k minus 5 equals 0 has real roots, then the range of the k is। इसमें आपको रेंज निकालना है और इसमें भी आपको गिवन है कि इक्वल रूट्स है और इसमें आपका रियल रूट्स है।
तो आप जो भी मैंने अभी पढ़ा है उसमें से ही आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।